हालेलुया। हालेलुया। तो आए हम लोग निकालेंगे मार्क चैप्टर 12। मार्क चैप्टर 12 उसका 13 से देखेंगे। यहाँ पर ऐसा बोला है, मार्क चैप्टर 12 उसका 13 से। यहाँ पर लिखा है, हम पढ़ेगा 13 से। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसी और हेरोदेस को उसके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी को परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य को मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दे या ना दे? उसने उनका कपट जानकर उससे कहा, मुझे क्या पूछते हो? 1 दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। वे ले आए और उनसे कहा, ये छाप और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो यहाँ पर कुछ फरीसी और यीशु मसीह के बीच में यहाँ पर वाद विवाद हो रहा है। बोल रहा है कि हम कैसर को कार दे या ना दे, टैक्स देगा या नहीं देगा, ऐसा बोल के यीशु मसीह के साथ में यहाँ पर वाद विवाद हो रहा है। तो यीशु मसीह एक सिक्का मांगा और सिक्का मांग के बोला है, जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को दो, और जो कैसर का है कैसर को दो। प्रेज लॉर्ड। यहाँ यीशु मसीह ये कह रहा है, जो परमेश्वर का भाग है उसको परमेश्वर को दो, और जो आपका भाग है वो आप रखो। कैसर मतलब राजा, जो राजा का भाग है उसको राजा को दो, ऐसा बोल के परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम लोग जब जो नौकरी करता है, जो सर्विस करता है, जो खेती करता है, जो हजरा काम करता है, हमको टाइट देना बहुत जरूरी है। प्रेज लॉर्ड। जब हम टाइट देता है तो हमारा नौकरी के ऊपर में, हमारा बिजनेस के ऊपर में, और हम जहाँ से भी कमा के लाता है वहाँ पर परमेश्वर का हाथ होता है, परमेश्वर का ब्लेसिंग होता है। हम जब दिन में हजरा काम करके 1000 रुपया कमाता है तो 100 रुपया हमको परमेश्वर को देना है। प्रेज लॉर्ड। जब आप उस प्रकार करता है तो परमेश्वर आपको 1000 रुपया में आपको बहुत कुछ करने के लिए परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, और उस 1000 रुपया के द्वारा जो आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारा आशीष करेगा। इसलिए हमको देना है। जब हम टाइट देता है तो टाइट के द्वारा हमारा बहुत सारा बंधन, बहुत सारा रास्ता खुल जाता है। और ये टाइट पास्टर के लिए नहीं है, ये टाइट परमेश्वर के लिए है। ये परमेश्वर का आज्ञा है, ये पास्टर का आज्ञा नहीं, एवेंजलिस्ट का आज्ञा नहीं है। ये परमेश्वर का आज्ञा है कि टाइट को देना है। जब आप टाइट देता है तो परमेश्वर का आज्ञा को पूरा करता है, परमेश्वर का आज्ञा को मानता है। प्रेज लॉर्ड। बहुत लोग बोलता है पास्टर मानता है, पास्टर के लिए नहीं है, ये एवेंजलिस्ट के लिए नहीं है, ये आप देता है तो आपके लिए है। प्रेज लॉर्ड। और आप देता है तो आपका जीवन में ब्लेसिंग आएगा, पास्टर का जीवन में नहीं। और आप देने के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारा आशीष और ब्लेसिंग खुल जाएगा। प्रेज लॉर्ड। इसलिए हमको देना है। अगर हम 100 रुपया कमाता है तो 200 रुपया हमको निकाल के देना, 90 रुपीज हम अपना काम के लिए रखना है। प्रेज लॉर्ड। और सुनिए, हम लोग बहुत बार गलत प्रीचिंग सुनता है कि न्यू टेस्टीमेंट में ओल्ड टेस्टीमेंट में सिर्फ 10 टाइप का बारे में लिखा है, न्यू टेस्टीमेंट में नहीं है। ऐसा हम लोग गलत प्रीचिंग सुनता है, लेकिन आज हम खुलासा करेंगे। चलिए लूक चैप्टर 18 में जाएगा। लूक चैप्टर 18 उसका 9 से देखेगा।
लूक चैप्टर 18 उसका 9 से। यहाँ पर एक फारूसीस और एक चुंगी लेने वाला का एग्जाम्पल कौन दे रहा है? प्रभु यीशु मसीह दे रहा है। प्रेज लॉर्ड। चुंगी लेने वाला और फारूसीस का बारे में यीशु मसीह एग्जाम्पल दे रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला है? दोनों मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया। फारूसीस और चुंगी लेने वाला दोनों प्रार्थना करने के लिए गया, और जाकर सबसे पहले कौन प्रार्थना करता है? सुनिए 9 में। उसने उससे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया, एक फारूसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। तो सबसे पहले फारूसी प्रार्थना करता है। 11, फारूसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और बेविचार नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाला का समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपने, सुनिए ध्यान से सुनिए, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। प्रेज लॉर्ड। तो न्यू टेस्टामेंट में 10वां अंश का बारे में नहीं होता, तो ये आदमी घमंड करके नहीं बोलता कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता है और मैं दूसरे का जैसा अन्यायी नहीं, मैं पापी नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा था। और दोस्त 10वां अंश में देता हूं, ऐसा बोल के यहाँ पर कौन बोल रहा है? और फारूसी बोल रहा है। और ये एग्जाम्पल किसने बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है। अगर नहीं देता, नया टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में नहीं देता, तो इसका जिक्र होता ही नहीं। प्रेज लॉर्ड। होता ही नहीं। और ये एग्जाम्पल को कौन बता रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए बहुत लोग रॉन्ग प्रीचिंग करता है कि न्यू टेस्टामेंट 10 टाइप का बारे में है ही नहीं। तो यहाँ पर अगर नहीं होता तो ये जिक्र क्यों कर रहा है कि मैं 10वां अंश भी देता हूं? सिर्फ यहाँ नहीं, और भी देखेगा। मैथ्यू चैप्टर 23, उसके बाद हिब्रू चैप्टर 7 में भी है। मैथ्यू चैप्टर 23 उसका 23, चैप्टर 23 का वर्स 23। आप पढ़िए अभी। हिंदी आदि कोई भी पढ़ो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए ताकि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये बातों को कौन बोल रहा है? इसको भी यीशु मसीह बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 23, हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है यहाँ पर? जो फारूसी लोग था, वो लोग हर चीज का 10वां अंश देता था। पैसा का भी देता था, खेती करता था, खेती का भी देता था, अगर गाहरी, मिथुन, गोरु, गाय, बैल जो भी फलता था, हर चीज का 10वां अंश वो लोग देता था। यीशु मसीह बोल रहा है, तुम लोग ये 10वां अंश देता है, बहुत अच्छा करता है, लेकिन वो लोग का अंदर में एक चीज नहीं था। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहा है न्याय, दया और विश्वास वो लोग का अंदर में नहीं था। तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है? न्याय और दया आप लोग का अंदर में नहीं, लेकिन 10वां अंश आप लोग देता है, बहुत अच्छा है, लेकिन 10वां अंश के साथ में आप लोग न्याय और दया और ये विश्वास, 3 चीज आप लोग का अंदर में होने से और अच्छा होना था, ये बोल रहा है। प्रेज लॉर्ड। अगर यहाँ पर 10वां अंश का बारे में नहीं होता तो यीशु मसीह भी जिक्र नहीं करता। फारूसी लोग को नहीं बोलता कि 10वां अंश का बारे में नहीं बोलता, क्योंकि फारूसी लोग हर 10वां अंश को देता था। सिर्फ पैसा जो सर्विस करता था, सर्विस का कमाई को सिर्फ नहीं, यहाँ पर बोलता है पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश देते हो।
प्रेज लॉर्ड। वो लोग हर प्रकार का 10वां अंश वो लोग देता था। इसलिए बहुत लोग का टीचिंग है कि सिर्फ ओल्ड टेस्टीमेंट में 10वां अंश का बारे में लिखा है, न्यू टेस्टीमेंट में नहीं है, ऐसा बोलने वाला होता है। इसीलिए गलत प्रीचिंग से सावधान। हम आप इब्रू चैप्टर 7 को आप लिख के रखिए और पढ़िए। वहां में मल्कीसिदक और अब्राहम का बारे में लिखा है, 10वां अंश का बारे में वहां पूरा लिखा हुआ है। इब्रू चैप्टर 7 उसको आप लोग बाद में पढ़िए, वहां पर भी 10वां अंश का बारे में लिखा है। प्रेज लॉर्ड। इसीलिए एक वचन जान के हम जानकारी हो गया ऐसा नहीं, बाइबल बोलता है एक वचन से दूसरा वचन भी जोड़ा और मिला हुआ है। इसलिए एक वचन से प्रीचिंग नहीं होता है। प्रेज लॉर्ड। इसलिए हर जगह में वचन को सुनना पड़ेगा। प्रेज लॉर्ड। इसलिए चलिए 10वां अंश हमको देना है। ये परमेश्वर का आज्ञा है, ये पास्टर का आज्ञा नहीं है, एवेंजलिस्ट का आज्ञा नहीं है, मिशनरी का आज्ञा नहीं है, और मिशनरी पास्टर अपना लिए नहीं मांगता है। ये परमेश्वर का आज्ञा के लिए बोलता है। चाहे आप दो या ना दो, देने से आपका नौकरी पर, आपका बिजनेस पर, आपका खेती बाड़ी पर, जो भी आप काम में हाथ लगाता है वहां पर आपका ब्लेसिंग होगा और परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा। प्रेज लॉर्ड। उसके लिए 10वां अंश हमको देना पड़ता है।